हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज एक बार फिर से जाम है उस रास्ते पर जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। हम मौजूद हैं डीएनडी पर और उस रास्ते पर जो कि दिल्ली से गाड़ियां आती हैं और नोएडा की तरफ जाती हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वजह क्या है? जो वजह निकल के सामने आ रही है वो ये है कि नोएडा में एंट्री आज भी उस तरह से आसान नहीं है जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके दफ्तर जो है रहते दिल्ली में है और दफ्तर उनके नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में है, और वो सब लोग निकल पड़े हैं कि इस उम्मीद के सहारे कि लॉकडाउन 4 में तो थोड़ी जो है छूट मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। नोएडा में आज भी कुछ उसी तरीके से नियमों का पालन हो रहा है जैसा कि जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, यानी कि अगर आपके पास में नोएडा प्रशासन की तरफ से अनुमति है तभी आप नोएडा में दाखिल हो सकते हैं। और इस वजह से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां जा जरूर रही हैं नोएडा की तरफ, लेकिन उसमें से कई लोगों को वापस भी भेजा जा रहा है। यहाँ पर कई लोग खड़े हुए हैं जो इस वजह से घरों से निकल आए थे कि लॉकडाउन 4 जो है लागू हो गया है और ऐसे में हमको जो थोड़ी छूट मिल गई है। ऑफिसेस खुल गए हैं और ऑफिसेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग काम पर आइए, लेकिन इन सब लोगों को वापस भेज दिया गया है और अब ये लोग अपने अपने दफ्तर में जो जानकारी दे रहे हैं कि हमको तो नोएडा में दाखिल होने ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त जो है 2 पहिया वाहन वाले खड़े हुए हैं। क्या हुआ, आप लोगों को अंदर नहीं जाने नोएडा में? परमिशन ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको यदि पॉलिसी बनानी है तो दिल्ली एनसीआर का सिंगल पॉलिसी बनाइए। आपको यदि नो एंट्री बैन करना है तो दिल्ली एनसीआर के बाद आप ग्रेटर नोएडा के बाद आप नो एंट्री बैन कर दी, बिकॉज की दिल्ली और एनसीआर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप यदि कॉमर्शियल प्लेस को 30% आपने अलाउ भी कर दिया है और यदि दिल्ली का स्टाफ नोएडा नहीं जाएगा, नोएडा का स्टाफ दिल्ली नहीं आएगा, तो फिर ओपन करने का क्या फायदा? फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि अब कोई निकल गया कोई नहीं निकला, 30% से अलाउ है। अब 30% में बाकी 70% क्या करेगा? कंपनी वाले कह रहे हैं भाई वो आ गया तुम नहीं आ रहे हो, तो नौकरी पे भी बात है। अब क्या करे सर, कैसे करे? 2 घंटे से कालिंदी से यहाँ खड़े हैं। एनसीआर तो कम से कम ओपन होनी चाहिए ना। सिंगल सर्कुलर होना चाहिए। दिल्ली और एनसीआर का कम से कम सिंगल सर्कुलर होना चाहिए। ओपन है तो ओपन है, बंद है तो बंद है। आप लोगों के पास नोएडा के एंट्री का पास नहीं? नहीं, नोएडा एंट्री का पास नहीं। पास भी है तो फिर मना कर दिया उन्होंने, साहब मना कर दिया। क्या बोल रहे हैं? उनने कहा नहीं वापस जाओ। मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ऐसा कि जो नहीं है। आप कौन से विभाग में काम करते हो? क्या है? मैं मदरलैंड में हूँ। हॉस्पिटल में? जी। तो आपको जो है ये पास इशू हुआ आपके नाम से? जी नहीं, नहीं। से है, मास्क भी बनाते हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, देख ही नहीं रहे। पास हमें मिला हुआ है, रात में जॉब करके नाइट जॉब करके आ रहे हैं, अब घर जा रहे हैं तो वापस यहाँ से वापस कर दिया। आपका घर नोएडा में है? नोएडा में सेक्टर 128 में घर है हमारा। और वापस बोलते कि वापस जाइए, हॉस्पिटल के पास मिले हुए हैं, बाकी चिपके हुए हैं गाड़ी के ऊपर, फिर भी देख के वापस कर दिया। हॉस्पिटल का कार्ड भी दिखाया तब भी वापस कर दिया। अब 2-2 घंटे से खड़े हैं सर रोडों पे। कम से कम एक सर्कुलर तो होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए कि हाँ जी जाना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज खत्म करें। कोई आदमी जाए, कोई गाइडलाइंस भी नहीं, पास बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अब सर इतनी लंबी लाइन, गाड़ियाँ कुछ अंदर जा रही हैं तो वो कैसे जाने दे रहे हैं? नहीं वो पता ही नहीं, एक भी नहीं जा रही है। यहाँ तो जो है जैसे आम दिनों में जाम लगता था उस तरीके की हालत। बिल्कुल बहुत बुरी हालत है सर। कालिंदी से 2 घंटा खड़ा रहा, वो साइन बाग तक लगा हुआ, वहाँ से यहाँ आके 2 घंटे से सर यहाँ खड़े। अब ये नहीं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाँ भाई पास है, किसको अलाउ है, पास है, फिर भी नहीं हो रहा। न्यूज में भी तो बोलना चाहिए था कि पास है नहीं है एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए। सब गाड़ियाँ आधे से ज्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ दिल्ली की है और दिल्ली वालों को इतनी परेशानी हो रही है। यूपी की एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे। क्यों? यूपी वाले बंदों को तो पता होगा या नहीं पता होगा, हमें नहीं पता, मगर हम दिल्ली वाले क्या करें? अगर हम ऑफिस नोएडा में है, हम हमारा ऑफिस हम जा रहे हैं, अधिकतर जो ऑफिस सारे न्यूज में कि हाँ एक से दूसरे राज्य जा सकते हैं, दूसरे राज्य के पता लगेगा कि हाँ आने जाने की सर्विसेज का फिलहाल जो है उसमें भी क्लियरिटी दी है। हाँ सर ये कह रहा हूँ मैं, जब एनसीआर हमारा ये सर्कल सारी कंपनियां हमारी यहाँ से 2 बिहार और ये एनसीआर में यहाँ पे ये नोएडा के अंदर ही शिफ्ट हैं, तो हमें इतना परमिशन तो वहाँ मिलके बैठना होना चाहिए, डिसीजन इनको लेना चाहिए कि हमारा बंदा जब यहाँ जाए ये सर्कल तो फ्री करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा और आगे जाके हटा के जाम कर सकते हैं। तौर पर ये वो लोग हैं जो रहते दिल्ली में है, दफ्तर इनके नोएडा में है। इनका ये कहना है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो घर नोएडा में है और काम दिल्ली में करते हैं, इनका ये कहना है कि एनसीआर के लिए तो एक पॉलिसी होनी चाहिए ना।
आप जो है अगर जो आपका दफ्तर जो नोएडा में है या घर नोएडा में या काम दिल्ली में करते हैं या आप जो रहते दिल्ली में है और दफ्तर आपका नोएडा में है, तो ऐसे में काम कैसे शुरू होगा? एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 1/3 कंपनी जो अपना स्टाफ बुला सकती है, उसके जरिए कामकाज शुरू हो सकता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री शुरू हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन कंपनीज के जब एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है तो उनका ये कहना है कि कंपनी कह रही है कि जब सरकार ने कहा हुआ है तो आप क्यों नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा। और ये लोग जब जो है नोएडा में दाखिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर दाखिल नहीं होने दिया जाता है और इनको वापस किया जा रहा है। तो इस तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं लोगों के सामने जो दिल्ली से नोएडा के बीच में सफर करते हैं। फिलहाल इन लोगों को सवाल एक ही है कि आखिर इस पर स्पष्टता क्यों नहीं मिल रही है कि जब सरकार ने कहा है कि आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं और कंपनियां बुला रही हैं, तो फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा और पूरे एनसीआर के लिए एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, डीएनडी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।